हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का विशाल सर। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट कैरियर पॉइंट। आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पे छोड़े थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन क्या होती है, मान लीजिए इस तरह बटे में जो वैल्यू लिखी रहती है वो फ्रैक्शन होती है। तो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। इसी पे सारा आपका परसेंटेज है। जैसे कुछ हम लोग फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू ले लेते हैं, देखते हैं। जैसे पहला कैसे चेंज करते हैं, चेंज परसेंटेज इनटू एकदम बेसिक जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम ये मानकर चलते हैं आप लोगों को अभी मैथ्स का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक भी आप लोगों को, मैं अपने बच्चों को यही मानता हूँ कि बेसिक भी अभी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ को। तो चलिए, तो जैसे मान लीजिए 1% जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं। परसेंटेज को रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, 1/100। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या किए करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। फिर मान लीजिए 10% है, फिर परसेंटेज रिमूव करना है, क्या आ जाएगा, 10/100। जीरो से जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1/10। क्लियर। अब 100% है, क्या आ जाएगा, 100/100 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। यानी 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रैक्शन में, 1/100। 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई मुझसे कह दिया 2% की वैल्यू क्या होगी, तो 2% को क्या करेंगे, 2/100 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 क्या आ जाएगा, 1/50। क्लियर। कोई मुझसे कह दिया 20% की वैल्यू क्या होगी, क्या करेंगे इसको, 20/100, 21 जा 20, 5 टाइम्स 1/5। क्लियर। फिर वो टेबल लिखाया ही था मिक्स फ्रैक्शन वाला। जैसे मान लीजिए कोई कह दिया कि 33:1/3% की वैल्यू क्या होगी। अब क्या हो जाएगा इसका, इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन को सबसे पहले, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब उसके बाद हम लोग उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक। तो क्या हो जाएगा, 33 3 जा 99, और ये हो जाएगा +1, कितना आ गया, 100/3 इंटू 1/100। ये परसेंटेज हटाने के लिए 100 से 100 कैंसिल, वैल्यू कितना आ जाएगी इसकी,
1/3। क्लियर। तो कुछ वैल्यू जो हैं उनको याद रखनी है, वो मैं टेबल में ऊपर पिछली क्लास में मेंशन कर चुका हूँ। जैसे मान लीजिए 12:1/2% है, तो क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई और इनको ऐड करते हैं। 12 × 2 = 24 और +1 25। 25/2 इंटू ए परसेंटेज हटेगा 1/100। 25 × 25, 25 4 × 100 क्या आ जाएगा 1/8। कोई पूछ देगा कि 1/8 किसकी वैल्यू, कितने परसेंट की वैल्यू है, तो कहेंगे आप 12:1/2%। या कोई पूछ दे कि 12:1/2% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/8। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे एक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे मान लीजिए 20% है वैल्यू आपको गिवन है, ठीक। इसकी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। अब क्या आपको पूछ देगा 20% ऑफ 5 कितना होगा। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया 20% ऑफ 5, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह निकालेंगे 20/100 इंटू 5 करेंगे। क्लियर। तो 25 20 इंटू 21 × 20, 100, 5 × 5, 5 सेकेंड, क्या आएगी 1 वैल्यू आएगी। अगर आपको पता है कि 20% की वैल्यू इतनी होती है, तो आपको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, क्या और पूछा 20% ऑफ 5, तो क्या करेंगे 20% ऑफ 5 क्या आ जाएगा 1 होगा। क्लियर। और कोई पूछ दे 25% की वैल्यू कितना होती है 4, 1/4 क्या आ जाएगा। कोई पूछ दे 25% ऑफ 4 कितना होगा 1 होगा। क्लियर। अब कुछ वैल्यू के कॉन्सेप्ट बताते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, और जैसे पहली वैल्यू आपकी 1/8 गिवन है। आप 1/8 जानते हैं कितने परसेंट की वैल्यू होती है 12:1/2% की। क्लियर। इसीलिए बोले थे कि इसको याद रखना है, ये वैल्यू कॉमन है। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि 2/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 2/8 की परसेंटेज वैल्यू यानी 2 टाइम्स है। क्लियर। 2 टाइम्स है तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज का भी 2 टाइम्स हो जाएगा 24, और ये 2 × 1 = 2, 2/2%, तो ये क्या आ जाएगा 2/2 इक्वल है यानी 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25%। क्लियर। अब कोई पूछ दे 3/8 की वैल्यू, आपको ए वैल्यू अगर पता है, ए वैल्यू पता है तो आप इसकी भी वैल्यू पता कर सकते हैं। 3 टाइम्स है, क्या आ जाएगा ये 36 प्लस ये क्या आ जाएगा 3/2, कितना हो गया 37। ये 1 टाइम्स जाएगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1:1/2 होगा। क्लियर। और ये 36 पूरा है, तो 36 + 1 कितना आ जाएगा 37,
इज टू 1/2%। क्लियर। इसको लिख भी सकते हैं 37.5%। क्लियर। अब मान लीजिए आपसे पूछ दे 5/8 की वैल्यू क्या होगी। बस आपको एक वैल्यू याद करनी है, सारी वैल्यू आप निकाल जाएंगे। तो एक क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स आएगा, कितना आ गया, 12 5 जा 60 इज टू 5/2। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 60 प्लस 2:2 1/2, 2 जा 4 और 5/, ठीक। अब ये होल नंबर है, इसमें ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 62:1/2%। इसको लिख कह सकते हैं 62.5%। क्लियर। अब इसमें देखिए 2/8 इंटू 100 है, तो इसमें क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 4 1 जा 4 4, 25 टाइम्स। तो ये भी इस तरह भी 25% आ गया। आप या तो इस तरह निकालिए या इस तरह निकालिए। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। पूछ देगा आपको 16.66%, ये पहला क्वेश्चन है, ऑफ 432। क्लियर। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको या तो इस तरह डेसिमल में वैल्यू दिया रहेगा या फ्रैक्शन में वैल्यू दिया रहेगा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अब देख आपको टेबल जो बताया था उसमें 16.66 वैल्यू किसकी थी, आपको एक बताया था 1/6 की वैल्यू 16:2/3%, और इसी को लिख सकते हैं 16.66%। क्लियर। क्या आ जाएगा, आपको इस वैल्यू को पता करना है, ए 1/6 ऑफ है तो इनटू हो जाएगा 432, तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 1 बचेगा 12 हो गया, तो 6 2 जा कितना आ गया 72। क्लियर। 16.66%। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता रहती, ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता रहती कि इतने की वैल्यू इतनी होती है, तो आप कैलकुलेशन करते और स्टेप बढ़ाते जाते, डेसिमल को फिर उसके बाद फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, तब फिर उसके बाद कैलकुलेट करके डिवाइड करते। अगर आपको ए वैल्यू पता है तो आप तुरंत डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन 37.5% ऑफ 1280। क्लियर। अब 37 पॉइंट एक क्या होता है, 1/8 की वैल्यू पता ही थी, 12:1/2, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 3/8 की वैल्यू होती है इंटू 1280, क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 0, 3 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 160, कितना हो गया 16 3 जा 48। क्लियर। और ये 0 आ जाएगा। एक कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को मैं अलग से क्लास लूँगा, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं एग्ज़ाम में। आगे मैं डिजिटल सम भी बताऊंगा, कैसे ऑप्शन को डिजिटल सम से करते हैं। जैसे 33
0.33% ऑफ 450। कितने की वैल्यू होती है? 33.33%, 1/3 की ऑफ है तो क्या आ जाएगा? इंटू 450, 3 1 जा 3, ये 15 टाइम्स कितना आ गया? 150। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर अब 66.66% ऑफ 540। अब इसी से रिलेटेड 1/3 कितनी थी तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा? 2/3 इंटू 540। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 क्या आ जाएगा? 36, 360 आ गया। क्लियर? देखिए एक ही लाइन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। क्लियर? अब कुछ वैल्यू और भी हैं, उनको भी देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए इम्पोर्टेंट वैल्यू कुछ और है। जैसे 1/9, 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11:1/9%। क्लियर? इसको लिख क्या सकते हैं? 11.11%। क्लियर? फिर 2/9 2 टाइम्स हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 22:2/9%। इसे क्या हो जाएगा? 22.22%। फिर 4/9 क्या होता है? 44 4/9%। ये क्या आ जाएगा? 44.44%। क्लियर? देखिए तब तक आपको इसको इस वैल्यू को मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना है जब तक ए वैल्यू छोटी है नीचे वाले से। जब ए वैल्यू बड़ी आ रही है नीचे वाले से तब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर? फिर कुछ वैल्यू और है, जैसे 1/7 और 2/7 बहुत पूछता है एग्जाम में। इसकी वैल्यू क्या आती है? 14:2/7%। और इसको लिख क्या सकते हैं? 14:28%। और इसको क्या लिख सकते हैं? 28:4/7%। तो ये क्या आ जाएगा? 28.56%। क्लियर? अब देखिए इन पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एट, ठीक। अब कुछ वैल्यू देखिए, जैसे 1/8 को डेसिमल में क्या कितना लिखते हैं? 1/8 डेसिमल में ये 12.5% होता है। वैल्यू होती है ना इसकी 12:1/2%। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5 ही तो लिख सकते हैं। क्लियर? तो वही है 12.5%। फिर 3/8 को क्या लिख सकते हैं? 37.5%। फिर उसके बाद 5/8 को 62.5%। और मान लीजिए एक वैल्यू 7/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 87.5%। क्लियर? क्वेश्चन देखिए क्या है। %28.56 ऑफ 980।
क्लियर। तो क्या आ जाएगा 28.56% की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देख बताया था 2/7। ठीक, तो क्या आ गया 2/7 इंटू ऑफ है तो इंटू आएगा 980। तो अगर आपको डिवाइड करना पूरा नहीं आ रहा है तो 7 × 1 = 7, क्या करेंगे, 9 है तो 7 × 1 = 7, कितना बचेगा 2 और 8, और 7 × 4 = 28, 0 आ गया, क्या आ गया 2 × 140। तो जीरो को लास्ट में जीरो है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो 14 × 2 क्या आ जाएगा आपका 28, और ये 0 लगा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, %87.5 ऑफ। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह क्वेश्चन देता है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 7/8 इंटू 1280। तो 4 से करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, क्या आ जाएगा 7 × 160। और मान लीजिए ऑप्शन आपको गिवन है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 0 आ गया तो 0 तो सभी में आएगा, ऑप्शन में गिवन है। फिर 7 6 जा 42 होता है 2। अब देखिए 2 किस में आ रहा है, जिस ऑप्शन में 2 टेंथ प्लेस पे नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे, जिसमें होगा उसको मार देंगे। अगर एक ही ऑप्शन में तो मार कर निकल जाएंगे। फिर 7 1 जा 7 और 4 11 हो गया। क्लियर। या अगर मान लीजिए आपको नहीं वैल्यू पता है तो आप क्या करेंगे, और क्या करेंगे सबसे पहले 87.5% है तो बाई 100 इंटू 1280। ठीक, 1280 होगा। तो अगर इस मल्टीप्लिकेशन में इस जीरो से करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। या फिर अब 5 से देखिए, सबसे पहले 25 से करते हैं आप लोग, तो क्या करेंगे 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, नहीं 25 3 जा 75, और कितना बचेगा 5 और 7 12, 125, तो 125 यानी 25 5 जा 125। क्लियर। फिर 4 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। क्लियर। देखिए इसको कैसे हम लोग किए हैं, 875 अपान 100 है मान लीजिए, तो 25 से हम लोग सबसे पहले कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 100 होता है। फिर 87 है, 87 है तो क्या आ जाएगा 25 3 जा 75, बचेगा क्या 75, यानी 5 ऐड करेंगे तो 80 होगा, और 7 है तो 7 और 5 कितना आ गया 12, 12 और 5 कितना आ गया 125, 125, तो 25 5 जा 125 होता है 125 इंटू ये 32 आ गया ये वाला। क्लियर। तो क्या आ गया, या तो इनको यूनिट डिजिट से कर लें या डिजिटल सम से कर लें। इसको आगे बताएंगे डिजिटल सम से कैसे निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 5 दूना 10, 0, फिर
35 दूना 70, 35 दिए यहाँ 105 और 7 112। क्लियर, यहाँ तक हो गया। या तो इस तरह करें या ए वैल्यू पता है तो इससे कर लें। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62.5%। इसीलिए कुछ वैल्यू कह रहा हूँ कि आपको याद करनी पड़ेगी, और याद है तो आप कर जाएंगे, नहीं तो आपको बेसिक मेथड भी बता रहा हूँ कि आप बेसिक मेथड से भी कर लें। ठीक, तो 62.5 इसकी वैल्यू कितनी आती है 5/8 फ्रैक्शन में, ऑफ है तो इंटू 1360। ठीक, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 4 4 जा 16, ए 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ए 0, और 7 ए 0 तो आएगा, 17 5 जा 85। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन 44.44% ऑफ 2700। तो ये क्या हो जाएगा, कितने की वैल्यू होती है 4/9 की वैल्यू होती है, इंटू 2700। 9 1 जा 9, 9 3 जा 2700, ये क्या आ जाएगा 1200। क्लियर। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, लैंग्वेज में 75% ये पहला क्वेश्चन है आपका, ऑफ 1 2 5 6 इज। क्लियर। आपको ऑप्शन दे दिया है, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ए ऑप्शन क्या है 7 5 6, बी ऑप्शन 9 4 2 मान लीजिए, सी ऑप्शन क्या है 8 7 6 और 8 4 8। आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, बेसिक से अगर चलेंगे तो बेसिक अप्रोच क्या है, क्या करेंगे 75/% है तो 100 इंटू 1 2 5 6। क्लियर। तो ये क्या करेंगे 25 3 जा 75, 25 4 जा, फिर उसके बाद क्या करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12। अब देखिए टू यूनिट डिजिट जिसका आ रहा है ऑप्शन मार्क कर निकल जाइए, या तो इस तरह चेक करिए 4 3 जा 12 हो रहा है तो आप यूनिट डिजिट देखिए जिसका आ रहा है उसको ऑप्शन मार के निकल जाइए, या पूरा कैलकुलेशन करनी है 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया, और 3 3 जा 9। ये आपका आंसर आ गया। और दो ऑप्शन आपको दिया है, दो की यूनिट डिजिट अगर आपको 2 दिया है तब आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर। आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी ट्रिक अपनानी पड़ती है, एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी पड़ती है, यूनिट डिजिट अपनाना पड़ता है, डिजिटल सम अपनाना पड़ता है, जिससे आपका आंसर निकल आए। आप एक ही क्वेश्चन में सारे ट्रिक लगाना पड़ेगा। आपको बताऊंगा मैं आगे कि कैसे करते क्वेश्चन को, एग्जाम के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। अब व्हाट
इज 28% ऑफ। क्लियर? ऑप्शन आपका ए है, बी है, सी, डी। ए ऑप्शन क्या है? 154। बी ऑप्शन 147। डी ऑप्शन 140 और 133। ठीक। अब 28% है आपका, इसको आप क्या करेंगे? 28/100 इंटू 525। क्लियर? या तो आप बेसिक ही इसको, बेसिक ही आपका छोटा परसेंटेज है, बेसिक ही आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? क्या आएगा बताइए? 4 7 जा 28, 4 25 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा? 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और 25 बचेगा, 25 1 जा, तो ये क्या आ जाएगा? 7 1 जा 7। अब यूनिट डिजिट देख लीजिए, जिसका 7 आ रहा है ऑप्शन मार्क कर निकल जाइए, तो क्या आ जाएगा? 7 इंटू 21, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर? अब इसको स्मार्ट अप्रोच क्या होती है, ये ट्रिक क्या होता है? जैसे 75% है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3/4, वैसे ही होता है 25% की वैल्यू 1/4 होता है, तो 75 3 टाइम्स है, तो 75% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4 इंटू 1 2 5 6। क्लियर? क्या 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा, बस आपका आ गया आंसर 942। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ 45% एग्जाम ये आए हुए क्वेश्चन है ऑफ ए नंबर, आप लोगों को परसेंटेज से इतनी कोई प्रैक्टिस नहीं कराएगा। 135 वाट दैट नंबर बी, नंबर क्या है? ठीक। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ए ऑप्शन क्या है आपका? 248, बी ऑप्शन 275, डी ऑप्शन 280 और ए 300। अब क्या दिया है? इफ 45% ऑफ ए नंबर, हमें नंबर पता नहीं है, गिवन है 135, तो वो नंबर हमें पता करना है। तो मान लीजिए नंबर कोई x है, उसका 45% बाई 100 कितना हमें गिवन है? 135, तो कितना आ जाएगा? 45 1 जा 45, 45 3 जा 45 3 जा 135, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी?
एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 300। क्लियर? आपको नंबर पता चल गया? क्लियर है यहाँ तक? अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी। तो ये क्या लिखा जाएगा? जो पहले आया उसको, फिर उसके बाद जो जिसके बारे में पूछ रहा है परसेंट पूछ रहा है तो 100% हो जाएगा। क्लियर? फिर मान लीजिए सेकंड, बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ ए। तो ये क्या आ जाएगा? बी बाई ए इंटू 100%। क्लियर? अब मान लीजिए कोई पूछ दे 3 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4। कोई पूछ दे तो पहले क्या आएगा? 3। एग्जाम्पल है ये, 3 आया, लास्ट में क्या है 4 इंटू 100 क्या आ जाएगा 25, क्या आ गया 75%। क्लियर? 3 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4, 75% है। क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं एक और इसी कॉन्सेप्ट है। व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 700। ऑप्शन देख लीजिए, 280%, 230, सी डी 270%, 250%। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? तो इज के पहले क्या है 250, तो क्या आ जाएगा 250 अपॉन 700 इंटू 100। क्या होगा? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक? ओ रुकिए, व्हाट परसेंट ऑफ 250 इज 700। ओ वो परसेंट पूछा है, कितना परसेंट। तो आप क्या करेंगे? देखिए 250 वो नंबर पूछा है, एक्स बाई 100 इक्वल टू गिवन है 700। ये आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज कर रहा है। तो क्या आ जाएगा 25, ये 10 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4, फिर ये जीरो से जीरो कैंसिल, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 70, कितना आ गया 280%।
क्लियर। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज ये, व्हाट परसेंट, ये परसेंट पूछ रहा है, व्हाट परसेंट अप टू 50 इज 700। तो 700 आपका दिया है, वो नंबर दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इफ 70% ऑफ ए नंबर इज 0.35, फिर व्हाट इज 120% ऑफ दैट नंबर। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ए क्या है 6.4, बी 7.2 और डी 6.0 और ए 0.6। क्लियर। चलिए, तो इफ 70% ऑफ है नंबर, नंबर आपको पता नहीं है, गिवन है इतना, क्या आ जाएगा x इंटू 70/100। ये बेसिक अप्रोच है, बेसिक, ठीक। इक्वल टू गिवन है 0.35। क्लियर। डेसिमल आपका हटेगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। क्लियर। ए 0 से, ए 100 से 100 कैंसिल, 35 पहुँच जा, 35, 35 टू जा कितना आ गया 70। x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2। ये आपका होगा ना 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 है। क्लियर। अब क्या दिया है, व्हाट इज 120% ऑफ दैट नंबर। ये नंबर तो आपका आ गया, अब इसका 120%, तो 1/2 इंटू 120/100 क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या आ जाएगा 6/10, कितना आ गया 0.6। क्लियर। आपका यही आंसर आ जाएगा 0.6। क्लियर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे x अपान जो गिवन है, गिवन, और जो फाइंड करना है, तो गिवन कितना है, x कितना है हमारा, ये तो 0.35 है, 0.35 इसमें, और गिवन कितना है 70। क्लियर। और फाइंड कितना करना है 120, क्या आ जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल होगा, ये 100 आ जाएगा। क्लियर। 35 बन जा, 35, 35 टू जा कितना आ गया 70, 2 1 जा 2, 2 6 जा 120, फिर 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 6/10, कितना आ गया 0.6। क्लियर। यही आपका कॉन्सेप्ट है। x जो वैल्यू आपको गिवन है इसको एक्सापलेट कर लेंगे। क्लियर। और जो परसेंटेज गिवन है इसमें परसेंटेज गिवन और फाइंड परसेंटेज। क्लियर।
जितना परसेंटेज गिवन है वो नीचे आएगा, जितना परसेंटेज निकालना है वो मल्टीपल में आएगा। क्लियर? इसी पे क्वेश्चन एक और करते हैं। %20 of a number is 50. What is 87.5% of that number? क्लियर? क्या हो जाएगा? एक गिवन है 50, एक्स की वैल्यू 50, गिवन ए परसेंटेज है 20 इंटू 87.5 अपॉन क्या आ जाएगा? ये पॉइंट कैंसिल होगा, ये 10 आ जाएगा। क्लियर? जीरो से जीरो कैंसिल। क्लियर? 5 1 जा 5, 5 2 जा 4, 10 तो 2 2 जा 4। अब क्या आ जाएगा? 87.5 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 3 बचेगा और ये 35 हो गया। 4 8 जा 32 और फिर उसके बाद क्या बचेगा? 3, 4 7 जा 28 और फिर 2 बचेगा। 4 5 जा कितना आ गया? 28.75। क्लियर? इतना होगा। इसका ऑप्शन भी गिवन था आपका, ए ऑप्शन 250.5, बी ऑप्शन 312.525 और सी ऑप्शन 168.2575 और डी ऑप्शन 218.75। आप इससे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से। जैसे 800 4 2 जा 2 आ गया। आप दो ऑप्शन वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक? और 75 है तो एक कभी भी 50 से एबव आएगा नहीं, आप सीधे ऑप्शन मार सकते हैं। आपको इतना कैंसिल आउट नहीं करना पड़ेगा। 875/4 तो ये आपका वैसे ही 4 2 जा 8, 2 100 प्लेस पे 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा दो ऑप्शन। और ये 75 है, अगर 100 आता तब आपका ये आता 50, लेकिन 100 से कम है तो आपका 50 नहीं आएगा, 18 आएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज 20% ऑफ 45% ऑफ 800 ग्राम? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या है? ए 72 ग्राम, ए 62 ग्राम, 82 ग्राम,
और ये क्या हो जाएगा 92 ग्राम। क्लियर? क्या है 800 है इंटू 45% बाई 100 इंटू 20% बाई 100 क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 25 ऑन 25 5 जा 100, 5 ऑन जा 5, 5 9 जा कितना आ गया 45, और ये कितना 9 8 जा 72। ठीक, अब 9 का मल्टीपल है, आप सीधे या तो अगर ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन है तो आप, ये तो छोटा मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपको बड़ा मल्टीप्लिकेशन है तो 9 से जो भी ऑप्शन कैंसिल होगा वही आपका ऑप्शन होगा। क्लियर? ये 72। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे अगले क्लास में हम लोग डिजिटल सम का आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में आए हुए करते हैं। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 70% ऑफ 320 प्लस, बैंक में आया हुआ है 45% ऑफ 240। क्या करेंगे इसको, 70 बाई 100 इंटू 320 प्लस 45 बाई 100 इंटू 240। क्लियर? क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। क्लियर? इस 0 से ये 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 1 जा 2, 12 टाइम्स। क्लियर? अब क्या होगा, अगर आपको ऑप्शन इसमें गिवन है, मान लीजिए, चलिए ऑप्शन नहीं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो चलिए इसको करते हैं। 7 2 जा क्या आ गया 14, 7 3 जा 21 और 2, 21 और 1 22 प्लस 12 9 जा कितना आ जाएगा 108, क्या आ गया आपका 332, 8 4 100 और ये कितना आ गया 200, ये 300 हो गया, और 24 और 8 कितना आ गया 32। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। एक या दो क्लास और परसेंटेज की लगेगी। चलिए ओके बाय बाय। और आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे इस नंबर पे 9089
8198 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और किसी को फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। और बाकी जीएस और फुल कोर्स के लिए भी इसी नंबर पे, इस नंबर पे, और बाकी मैं और भी नंबर उस पर थंबनेल पे मेंशन कर दूंगा। आप किसी एक नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है एपीएसएसबी के लिए, तब भी फुल कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आप लोग लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा अपनी फ्रेंड ग्रुप में इस क्लास को। और जो भी कोई भी अगर डाउट होगा आप लोग बताते रहिएगा। और कुछ भी इम्प्रूवमेंट अगर मुझे भी करना होगा तो आप लोग मुझसे मेरे कांटेक्ट नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को डाउट आ रहा है, कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है, आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय।